गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें हम ग्लोब के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, पृथ्वी के ताप कटबंधों के बारे में और देशांतर और समय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। होता क्या है बच्चों, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। और जैसे बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियों के लिए जो समय सारणी है वो तैयार करना बहुत ही कठिन कार्य होगा, क्योंकि अलग अलग देशांतरों पर अलग अलग समय होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यदि हम गुजरात से चली रेलगाड़ी और असम के डिब्रूगढ़ से चली रेलगाड़ी के समय में देखें तो दोनों के ही स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को या किसी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को हम देश का मानक समय मान लें। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मानते हैं। वो मानक समय क्या है, वो मानक यामोत्तर क्या है? देखिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है और इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, हमने भारत का मानक समय क्या माना है? 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको हमने भारत का स्थानीय समय या मानक समय माना है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का मानक समय क्या है, तो आप क्या बताओगे? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक उदाहरण दिया गया है आगे। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, एक कबीर नाम का एक व्यक्ति है जो भोपाल के एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आलोक,
आज हम रात्रि में नहीं सो पाएंगे, थोड़ा लेट सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच होने वाला है जो लंदन में होगा और वहाँ पर वह दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। अर्थात अगर हम भारतीय मानक समय के अनुसार देखें तो यह मैच भारत में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कहने का मतलब ये है जब लंदन में 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उस समय भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। क्या आप जानते हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और इंग्लैंड के बीच में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब ये है भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। अब इसमें आप 2 बजे में जोड़ लीजिए 5:30, तो कितना हो जाएगा? 2 और 5:30 कितना आएगा आंसर? 7:30। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो भारत का जो ग्रीनविच समय है वो क्या है? पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। कहने का मतलब भारत का जो ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है। यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। क्यों? 2 प्लस 5:30 करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा हमारा बच्चों? 7:30। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है बच्चों वो कैसा है? अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अगर आपसे बच्चे पूछे कोई कि बताओ रूस में कितने मानक समय हैं, तो आप कहोगे कि रूस में 11 मानक समय हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के मानक समय कितने हैं, तो आप बताओगे भारत का 1 मानक समय है। इस प्रकार पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा जाता है और 1 घंटे में पृथ्वी कितने 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र तक घूम जाती है। कहने का मतलब ये है 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। इसीलिए हम इसे 24 समय क्षेत्रों में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स दूंगा। और इस चैप्टर के समाप्ति होने के कारण अब मैं इसके कल आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा जो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। साथ में ही कुछ मध्य के प्रश्न भी आएंगे। उन मध्य प्रश्नों के उत्तर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे और उन उत्तरों को ढूंढोगे और फिर अपने होमवर्क की कॉपी में करोगे। ओके बच्चों।